हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए रिगार्डिंग एग्जाम पैरामेडिकल का बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, तो आप लोगों को नहीं चाहिए तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, वरना आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज दूंगा इस वीडियो के थ्रू। रिपेंस में बहुत लो फीस है, सबसे कम फीस है रिपेंस में। काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, अप्लाई प्रोसेस, सभी चीजें मैं इस वीडियो में बोलूंगा, तो आप लोग देख लेना। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक चीज मैंने बताया था, लास्ट ईयर का कट ऑफ से लेके सभी चीजें वहां पे बताया। पेनाल्टी, लेटरल एंट्री का नोटिफिकेशन वगैरह दिखाया, सीट मैट्रिक्स, कॉलेज में कौन सा कॉलेजेस में कौन सा कोर्सेस है, अनएम्प्लॉयमेंट, फैमिली कोटा, रिपेंस, बी बोरुआ, मेडिकल कॉलेजेस, पीडब्ल्यूडी, हॉस्टल स्कॉलरशिप, ये सारा चीजें 34 स्कोर में भी डिप्लोमा में सीट मिला था लास्ट ईयर। तो वो सारा चीजें आप लोगों को यदि देखना है तो ये वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है लिंक, वहां से जाके देख लेना। ओके। एंड पहला बात तो क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। देखो, डिग्री लास्ट ईयर तक क्या हुआ था, मैं लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन कुछ दे देता हूँ। डिग्री इन पैरामेडिकल मेडिकल कॉलेजेस के लिए कहाँ से नोटिफिकेशन आता था, एसएसयूएचएस के तरफ से नोटिफिकेशन आता था। एंड उसके बाद वही से ही काउंसलिंग भी प्रोसेस एसएसयूएचएस में ही होता था। एसएसयूएचएस के ही यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग में ही काउंसलिंग वगैरह हुआ डिग्री का। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है, जो सिलेक्शन लिस्ट होता है। उसके बाद जाके आप लोगों को एडमिशन लेना होता है। ये हो गया एसएसयूएचएस का डिग्री इन पैरामेडिकल के बारे में, जो मेडिकल कॉलेजेस में है। एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के लिए क्या हुआ था, आप लोग बता देना चाहता हूँ मैं। डिप्लोमा इन पैरामेडिकल के लिए आप लोगों को देखो, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल में क्या होता है, डीएमई, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, काउंसलिंग नोटिस आता है, रैंक वाइज बुलाया जाता है। आप लोगों को डीएमई ऑफिस में जाना पड़ेगा, जो डेट मेंशन रहेगा उसी डेट में आप लोगों को जाना पड़ता है। उसी डेट में जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा एडमिशन नोटिस के साथ, जो सिलेक्शन होते हैं उनका लिस्ट। ओके। उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। ये मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिग्री एंड डिप्लोमा। डिग्री के लिए लास्ट ईयर एसएसयूएचएस में ही हुआ था, इस बार भी एसएसयूएचएस में होने का ज्यादातर चांसेस है। एंड इस वीडियो में मैं अपडेट कुछ दूंगा, आप लोग देख लेना। डिप्लोमा के लिए डीएमए की तरफ से काउंसलिंग होता है, वही से काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों के होता है। तो काउंसलिंग के लिए आप लोग अप्लाई करना पड़ता है कि नहीं, नहीं अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता है फॉर मेडिकल कॉलेजेस। डिग्री के लिए एसएसयूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, डिप्लोमा के लिए डीएमए की तरफ से, है ना, जो लास्ट ईयर तक हुआ था। इस बार यदि एक बॉडी करते हैं, लाइक एसएसयूएचएस की तरफ से दोनों डिग्री एंड डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग होता है तो अलग बात है, पर लास्ट ईयर तक ऐसा ही हुआ था। एंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रैंक वाइज बुलाया जाता है। ये हो गया मेडिकल कॉलेज के बारे में। उसके बाद आता है बी बोरुआ, आगे मैं बताऊंगा बहुत सारे से। बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट, वहां में आप लोग, वहां के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, जो सीडब्ल्यू का स्कोर के बेसिस पे अप्लाई करना पड़ता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कट ऑफ के बारे में वहां पे सिलेक्शन लिस्ट वगैरह दिखाया। अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद वहां से एक नोटिफिकेशन आता है, काउंसलिंग नोटिफिकेशन आता है, जहां से आप लोगों को काउंसलिंग में जाना होता है। उसी दिन काउंसलिंग के दिन ही एडमिशन लेना पड़ता है। पर मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलिंग के दिन एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर बी बोरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए आप लोग अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई के बाद काउंसलिंग जब होता है, काउंसलिंग के दिन ही यदि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, उसी टाइम ही आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ता है। फी के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, बी बोरुआ के बारे में। उसके बाद रिपेंस, आरआईपीएनएस, रिपेंस आइजोल। आइजोल में क्या होता है, उसके लिए डीएमई की तरफ से, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से आप लोगों को ऑनलाइन पे एक फॉर्म आएगा, जो ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वो डीएमई के ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद जाके एडमिशन होगा। ये भी सेम है मेडिकल कॉलेजेस की तरह से। ओके। अभी अप्लाई के लिए दो चीज आएगा, पहला है बी बोरुआ एंड दूसरा है आप लोग रिपेंस। तो दोनों का अपडेट मैं आगे दे दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। काउंसलिंग गाइडेंस के लिए यदि आप लोगों को मेरे प्रीमियम काउंसलिंग गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज से इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे आप लोगों को बोलना पड़ेगा कि पेड काउंसलिंग में जाना है, तो आप लोग वहाँ पे 24/7 मैसेज वगैरह कर पाओगे। आप लोग जो भी चीजें वहाँ पे 15 to 20 मेंबर्स रहेंगे, इतना ज्यादा नहीं रहेंगे, तो आप लोग डाउट्स वगैरह वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। एंड काउंसलिंग के पूरा एडमिशन तक आप लोग का काउंसलिंग के लिए गाइड किया जाएगा। उसके बाद आते स्कॉलरशिप। एज मेंशन इन द प्रीवियस वीडियो, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, लाइक एसामिस में भी आप लोग ग्रेजुएशन करते हो तो आप लोग को ईशानोदय वगैरह ओबीसी स्कॉलरशिप मिलता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी मिलेगा, डिप्लोमा में, डिग्री में भी। डिप्लोमा में ईशानोदय नहीं होता है, वो आप लोगों को बताया, डिप्लोमा में पैसा कम मिलता है। पर यदि आप लोग अप्लाई करोगे तो मिलने का चांसेस है, लाइक बीए, बीएससी की तरह से। हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, सिर्फ रिपेंस में हॉस्टल अवेलेबल है। आरआईपीएनएस में वहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है, फीस भी कम है। एंड बाकी किसी भी कॉलेजेस में अभी तक हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, पर हॉस्टल का चांसेस है। जीएमसीएस में अभी 50 ऐसा लग रहा है, अभी कोई अपडेट नहीं है, ये अनऑफिशियल चीजें हैं, अभी भी हॉस्टल का कोई अपडेट नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग फीस के बारे में। फीस के बारे में डिग्री में क्या करना पड़ता है, काउंसलिंग जब होगा, काउंसलिंग में जाने से पहले आप लोग को 750 रुपीज काउंसलिंग फी आप लोग को देना पड़ता है। 750 रुपीज काउंसलिंग में जाने से पहले वो काउंसलिंग फी होता है, वो लेके जाना पड़ता है ना। 750 रुपीज काउंसलिंग हो गया, आप लोग का सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट आ गया, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया, आप एडमिशन लेना है। उसी टाइम एडमिशन के टाइम पे आप लोग ऑनलाइन में फिर से 18,000 देना पड़ेगा एडमिशन फी, है ना। ये हो गया। एंड ईयरली आप लोग 18 के देना पड़ेगा ईयरली। एंड रजिस्ट्रेशन फी रहेगा आफ्टर एडमिशन, आप लोग रजिस्ट्रेशन फी 5,000 रहेगा। सेमिस्टर फी लगभग 3 to 4,000 आप लोग मान सकते हो, 3 to 4,000 वो वेरी करेगा, है ना। लगभग 3,000 हो सकता है ना, 4,000 नहीं भी हो सकता, 3,000 हो सकता है सेमेस्टर फी। और कुछ भी फी नहीं है, हॉस्टल फी नहीं है। तो आप लोगों को मंथली 10 to 12 के आप लोगों को खर्चा होगा, 10 से 12 हजार तो होगा। तो लगभग आप लोग मान सकते हो 6 लाख तक चला जाएगा यदि आप लोग खर्चा करोगे 4 साल तक, मतलब 4 साल का कोर्स है। तो लगभग आप लोग कैलकुलेट करोगे तो मतलब अच्छे से आप लोग लाइफ स्टाइल है तो मतलब 6 लाख तो लगेगा ही। आप मान के चलो ईयरली कितना जा रहा है, 100 मतलब 1,44,000 है ना, 144 जा रहा है। 144 इंटू 4 कितना होगा, आप लोग खुद आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। बुक्स है, यूनिफॉर्म है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत सारा खर्चा होता है। तो लगभग 6 लाख तक चला जाएगा आप लोगों का, है ना। यदि हॉस्टल वगैरह नहीं देते हैं, हॉस्टल अभी तक कोई अपडेट नहीं है, हॉस्टल नहीं मिलेगा अभी तक, किसी को भी हॉस्टल नहीं मिला था अभी। और 2-3 जो बैचेस चल रहा है हॉस्टल नहीं है ना, 3 बैचेस चल रहा है ना, तो नहीं है हॉस्टल। ओके, उसके बाद आते हैं बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। बी बरुआ कैंसर, और कुछ भी फी नहीं है डिग्री का, ओके, मेडिकल कॉलेज के लिए। अभी आ रहा है डिप्लोमा में भी बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में आप लोगों का कितना है फी, एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को 10,000 रुपीज देना पड़ेगा एडमिशन फी। एंड मंथली आप लोगों को 1,000 देना पड़ेगा। मतलब बी बरुआ में मतलब 12 महीने 12 के, एंड मेडिकल कॉलेज में कितना है 18 के। मैं डिग्री के बात कर रहा हूँ मैं। 10,000 एडमिशन फी एंड आप लोगों को 1,000 देना पड़ेगा उसी टाइम काउंसलिंग के टाइम पे, एक महीने का, मतलब 11,000 देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब उसी दिन ही आप लोग एडमिशन, यदि सिलेक्शन होता है उसी टाइम आप लोग एडमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद आता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देना पड़ेगा, है ना। अंडरटेकिंग फॉर्म, जो यूजीसी का अंडरटेकिंग एंटी रैगिंग फॉर्म है, मैंने एयू का लिए वीडियो बनाया था, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या मैं आगे जब भी वीडियोस वगैरह आएगा ये फ्री में आप लोग बना पाओगे, है ना। अंडरटेकिंग फॉर्म एंड मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, अपडेट दे दूंगा। इन ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोगों को काउंसलिंग में जाना होता है ना। तो ये हो गया बी बरुआ का फीस। एंड इसमें भी हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, तो इसमें भी 10 to 12 के आप लोग मान सकते हो मंथली आप लोगों का खर्चा होगा। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में है। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग डिप्लोमा का फीस। डिप्लोमा में यहाँ पे लेके नहीं आया। डिप्लोमा का फीस आप लोग 10 to 12 के आप लोग मान सकते हो। एडमिशन फी 10 to 12 के, रजिस्ट्रेशन फी 4 के। एंड आप लोग को 2 बार एग्जाम फी देना पड़ता है, 2 बार, 2 टाइम्स आप लोग को एग्जाम फी देना पड़ता है। और भी कुछ फी नहीं है। एंड हॉस्टल अवेलेबल नहीं है किसी भी कॉलेजेस में, हॉस्टल आगे भी नहीं आएगा, किसी भी कोर्सेज में, किसी भी कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। तो डिप्लोमा का आप लोग 12 के आप लोग मान सकते हो। क्यों 10 to 12 के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज वाइज वेरी करता है। जेएमसीएस में 10 के है, लगभग 100 रुपया कम, आप लोग 100 रुपया कम, मतलब आप लोग मान के चलो 10 के ही है ना, 10 के है। बाकी कॉलेजेस में थोड़ा बहुत वेरी कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 to 12 के है। एंड रजिस्ट्रेशन फी आप लोगों को 4,000 रहेगा, वो आफ्टर एडमिशन। एसएसयूएचएस का रजिस्ट्रेशन होता है, लाइक आप लोगों का क्लास 9 में एक रजिस्ट्रेशन होता है ना सेवा वाला, एंड क्लास 11 में जाने के बाद एहसेक का रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, उसी वही सेम है। उसके बाद आता है रिपेंस, आरआईपीएनएस। एक अपडेट है आरआईपीएनएस की तरफ से, इस बार शायद बीपीटी आ रहा है, फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी भी आ सकता है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर में वेबसाइट में अभी अपडेट हो गया है। एक इन्फॉर्मेशन आया, एक स्टूडेंट ने भी मुझे कुछ बताया था, उसको मैं भूल गया किसने बताया था, पर उसने भी बोला था कि फिजियोथेरेपी आ रहा है रिपेंस में, पर मैं श्योर नहीं हूँ, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है। पर वेबसाइट में आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर में ये मेंशन है, तो लगभग आप लोग मान सकते हो कि बीपीटी आ रहा है शायद, है ना। उसमें क्या है, ईयरली आप लोगों का फर्स्ट ईयर का फी 4,500 है, बीएससी नर्सिंग का 4,500, लेबोरेटरी का 4,500, फार्मेसी का 4,500, और रेडियो भी 4,000, ऑप्टोमेट्री भी 4,500 है फर्स्ट ईयर का। एंड सेकंड ईयर का कितना है, 3,500, 3,500, है ना। हॉस्टल अवेलेबल है, हॉस्टल यूजी पीजी सबके लिए। तो हॉस्टल में कितना है, हॉस्टल फी इंक्लूडिंग मेंटेनेंस 1,500 है, वो है ना। एंड कॉशन मनी है जो फॉर फास्ट एडमिशन ओनली 1,000, 1,500 है। तो आप लोग देखो, एनुअल फी है, ये एनुअल है भाई। 1,500 मतलब 15 रुपये भी नहीं पड़ रहा है भाई, व्हाट इज दिस, पता नहीं, 15 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। तो रिफरेंस में लेने की ट्राई करो। रिफरेंस में कितना सीट वगैरह है आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लो, मैंने जो बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, वो आवाज है। कैटेगरी चेंज, अभी कैटेगरी चेंज क्या है, यदि किसी ने ईडब्ल्यूएस नहीं दिया था अभी, है ना, तो डिग्री में आप लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर पाओगे मेडिकल कॉलेजेस के लिए। पर आप लोग क्या कर पाओगे, बी बरुआ रिपेंस में आप लोग कैटेगरी चेंज कर पाओगे। ईडब्ल्यूएस नहीं दिए हो तो ईडब्ल्यूएस, एक्चुअली सॉरी, डिग्री में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा, ये होगा
डोंट वरी, डिग्री डिप्लोमा कहीं पे भी आप लोग यदि ईडब्ल्यूएस नहीं दिए हो, एग्जाम के टाइम पे फॉर्म फिलअप के ड्यूरिंग आप लोगों ने यदि ईडब्ल्यूएस नहीं दिए हो, पर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोग ईडब्ल्यूएस दे सकते हो, है ना। लाइक यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी से स्टूडेंट हो तो आप लोग नहीं आ पाओगे। लाइक जनरल दे दिया फॉर्म फिलअप की ड्यूरिंग, अभी दे रहे हो कि आप लोग ओबीसी हो तो वो उसमें दिक्कत हो सकती है, वो नहीं दे सकते काउंसलिंग के टाइम पे, है ना। पर यदि आप लोग मान के चलो कि कैटेगरी ईडब्ल्यूएस वगैरह, वो लाइक ओबीसी हो, आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग जनरल पे जा सकते हो, वो सब कर सकते हो कैटेगरी में, ओके। एंड जनरल वाले लोग क्या कर पाएंगे, ईडब्ल्यूएस में जा पाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि फॉर्म फिलअप की ड्यूरिंग नहीं दिया तो आप लोग ईडब्ल्यूएस अभी दे सकते हो, है ना। ये हो गया कैटेगरी चेंजेस के बारे में। अब एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी में क्या होगा, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो ग्रेस वाले कैंडिडेट्स, फेल वाले कैंडिडेट्स, उनको सीट नहीं मिलता। ये देख सकते हो, ये एक आप लोगों को प्रूफ के लिए लेके आया हो, क्योंकि कैंसिल ड्यू टू फेल इन बायोलॉजी, कैंसिल ड्यू टू ग्रेस मार्क इन केमिस्ट्री, कैंसिल ड्यू टू तो यही चीजें हैं। तो ये लास्ट ईयर के डिटेल्स है, तो आप लोग मान के चल सकते हो, है ना। आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा यदि ग्रेस फेल वगैरह हो तो। एंड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा डिग्री के लिए, ये देखो, डिग्री मेडिकल कॉलेज के लिए ये नहीं, एक्चुअली ये देख लो, ओके। काउंसलिंग फॉर्म क्या है मैं बताऊंगा, ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स देख लो, जहाँ पे पीआरसी, सीडब्ल्यू का स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। सीडब्ल्यू का जो एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, जो एग्जाम में आप लोग साइन वगैरह था ना, वो जरूरत नहीं है, आप लोग पीडीएफ से प्रिंट आउट निकालना हो जाएगा। क्लास 10 एंड 12 का आप लोग का मार्कशीट, एडमिट कार्ड एंड पास सर्टिफिकेट तीनों चाहिए। कोविड बेच वालों को एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। सीबीएसई वालों को पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट दो नहीं होता है, एक ही होता है, तो उससे चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार, पैन कार्ड वगैरह कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपको यदि है वो यूज कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा 4, आइडेंटिटी प्रूफ ये वो सब लगेगा, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा आप लोगों को क्या करना, लोकल एमएलए जो आप लोगों का जो आप लोग लोकल का लोग एमएलए होता है ना, वहां से जाइए। वहां पे जाने के बाद आप लोग बोले कि अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा वाला सर्टिफिकेट चाहिए फॉर डीएमई का कुछ पैरामेडिकल का एडमिशन के लिए। वो लोग बोल दे देंगे आप लोग को, डीएमई की तरफ से कुछ मेंशन करके दे देंगे कि ये जॉब वगैरह नहीं है, उन लोग को पैरामेडिकल में एडमिशन लेना हो जाएगा, है ना। इससे कि आप लोग एक्सचेंज सर्टिफिकेट, एक्सचेंज सर्टिफिकेट से नहीं होगा। यदि आप लोग एक्सचेंज सर्टिफिकेट बना रहे हो या सोच रहे हो कि एक्सचेंज सर्टिफिकेट से हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक्सचेंज सर्टिफिकेट से नहीं होगा। मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ, है ना। या काउंसलिंग फॉर्म क्या होता है, काउंसलिंग फॉर्म ऐसा ही आप लोगों का क्या होगा, डिप्लोमा में आप लोगों का, डिप्लोमा एंड डिग्री दोनों के लिए काउंसलिंग फॉर्म ऐसा ही आएगा। पर डिप्लोमा में क्या होता है, घर से आप लोगों को प्रिंट आउट करके, ये जो फॉर्म होता है, ये आप लोगों को प्रिंट आउट करके फॉर्म फिल करके लेके जाना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम पे। जब काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा, मैं आप लोगों को क्लियरली सारा गाइड करता चलूंगा, ओके। एंड डिग्री में क्या होता है, आप लोगों का उसी टाइम काउंसलिंग जब करने जाओगे यूनिवर्सिटी में, उसी टाइम वहां पे आप लोगों का काउंसलिंग फॉर्म दिया जाता है, लास्ट ईयर दिया था, तो वहीं पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस वगैरह ऐसा देना पड़ता है। ऐसा आप लोगों का कैटेगरी मेंशन होता है, एंड आप लोग कॉलेज वगैरह प्रेफरेंसेस दे सकते हो। यहाँ पे प्रेफरेंसेस नहीं है, आप लोगों को वहां पे आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रेफरेंसेस कहाँ पे देना है। एंड ये सारा चीजें, विदर एडमिटेड, ये कोर्स आइलियर, ये सब क्या होता है, जब आप लोग एडमिशन हो जाता है उसके बाद कॉलेज चेंज करते हो, तब ये सब डालना होता है ना। ये सारा चीजें डालना होता है। डिप्लोमा में आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी का रिजर्वेशन से, फिजिकली हैंडीकैप, चौर एरिया, टीजीएल, अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा, ईडब्ल्यूएस, सभी चीजें हैं। तो आप लोग क्या कर पाओगे, ओबीसी एनसीएल से जनरल पे जा सकते हो, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स आ सकते हो, जनरल से ईडब्ल्यूएस हो सकते हो, ये सारा चीजें है ना। यहाँ पे आप लोगों को पूरा चीजें मेंशन करना होता है। अब पीडब्ल्यूडी एडमिशन प्रोसेस, पीडब्ल्यूडी के लिए आप लोग को क्या होता है, काउंसलिंग में सभी कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन भी हो जाएगा उसी दिन, काउंसलिंग के दिन पे आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को जीएमसीएस में भेजा जाएगा फॉर डिप्लोमा डिग्री सब के लिए, जीएमसीएस में भेजा जाएगा फॉर डिसेबिलिटी वेरिफिकेशन, डिसेबिलिटी टेस्ट के लिए। डिसेबिलिटी आप लोग सच में ये 40% डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हो कि नहीं, यदि नहीं हो तो आप लोग रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एज लाइक दिस, यहाँ पे एज लाइक दिस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप लोग 40% डिसेबिलिटी है तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। मतलब 40 वो मिनिमम होता है, 40% मिनिमम होता है, लगभग 80% तक चला जाता है ना, वो सारे रिजर्वेशन लगे, पर मिनिमम 40% डिसेबिलिटी आपका होना पड़ेगा, वरना आप लोग पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप लोग माना नहीं जाओगे, है ना। तो उसके बाद आते और भी चीजें हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। वहाँ पे और कुछ था, मैं कहाँ पे था, काउंसलिंग फॉर्म, काउंसलिंग में अप्लाई करना जरूरी नहीं है, काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता है। काउंसलिंग फॉर्म घर से लेके नहीं जाना पड़ता है, डिप्लोमा में लेके जाना पड़ता है, वो वेबसाइट में आता है, एंड बाकी वहां पे खुद दिया जाता है ना। ये हो गया। उसके बाद आता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कितना कट ऑफ जाएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में फॉर डिप्लोमा, ये देख सकते हो, फॉर डिप्लोमा फॉर मेडिकल कॉलेजेस के लिए आप लोगों को लास्ट ईयर काउंसलिंग हुआ था 23 सितंबर को। लाइक जनरल कैंडिडेट्स हो आप यदि जनरल कैंडिडेट्स तो आप लोग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 412 तक आप लोगों को सीट मिलेगा चांसेस है, पर बाद में आप लोगों को और भी सीट मिलेगा, है ना। क्या मैं बोल रहा हूँ, और भी सीट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कट ऑफ बहुत कम जाता है। आप लोग ध्यान से देखो, उसके बाद जो मैंने जो कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था ना, जो प्रीवियस वीडियो था ना, वहां पे आप लोगों को मेंशन किया था मैंने कि वहां पे कितना 1800 1700 रैंक तक उनको सीट मिला था, है कि नहीं। अभी आते हैं फॉर जनरल के बाद, अभी आते हैं क्या, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस देखो 663 रैंक तक, है ना। उसके बाद एससी के लिए
11 1411 ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में बुलाया जा सकता है। एसटी प्लेन के लिए 1450, एसटी हिल के लिए 2121 तक, ओबीसी के लिए 904 तक, एंड आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा 2132, देखो बहुत कट ऑफ कम जाता है। चौररिया के लिए 2132, चौररिया 2132, ये हो गया फर्स्ट राउंड का आप लोगों का कॉलिंग रैंक हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को ये 2132 रैंक तक बुलाएगा कि 2132 रैंक तक सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा लास्ट वाले कैंडिडेट्स को, पर लगभग आप लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग तक आप लोगों को सीट मिल जाएगा। एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कैसा बुलाया जाता है ये देखो, हैव सिक्योर्ड अप टू 31 मार्क्स, मतलब 31 मार्क्स मिल गया यदि अप टू मतलब ऊपर मतलब आजा भाई तुमको सीट मिलेगा। तो मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सबको ऑलमोस्ट लगभग सीट मिल जाता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स बहुत कम होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स तो मतलब होते हैं तो वो लोग नीट में चले जाते हैं जेन्युइनली, मतलब मैंने जो देखा है। एनीवे ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर डिप्लोमा इन पैरामेडिकल। उसके बाद आते हैं हम लोग डिग्री के लिए। डिग्री का काउंसलिंग होता है 20 एंड 21 सितंबर को। ये कहाँ पे हुआ था? एसएसवीएचएस में ही हुआ था। एंड 10 AM को यहाँ पे देख सकते हो, ये जोरहाट फॉर द जो मेडिकल कॉलेज से अंडर श्रीमंत संगत हेल्थ वहाँ पे है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ एसएसवीएचएस, कॉन्फ्रेंस हॉल ऑफ एसएसवीएचएस में हुआ था। एंड डिप्लोमा का कहाँ पे हुआ था? ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन 6 मील खानापारा गुवाहाटी में हुआ था, है ना। ये हो गया। डिग्री के लिए क्या हो सकता है आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का, ये देख सकते हो पीडब्ल्यूडी ऑल आएंगे। जनरल कैंडिडेट्स हो तो 199 रैंक तक, मतलब लगभग 200 रैंक तक उन लोगों को सीट मिल जाएगा, यस मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड ईडब्ल्यूएस का 261, ओबीसी एनसीएल 751, एससी 941, एंड एसटी प्लेन 9054, एंड एसटी हिल 987। एंड बाकी कुछ भी आप लोगों का रिजर्वेशन नहीं है। चौररिया एंड जो भी अनएम्प्लॉयमेंट फैमिली कोटा कुछ भी रिजर्वेशन है यहाँ पे, जो रिजर्वेशन मेंशन किया गया सिर्फ वही है, उसके अलावा और कुछ भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है फॉर डिग्री इन पैरामेडिकल। एंड रिपेंस का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस रिपेंस एंड बी बरुआ दोनों का कट ऑफ का वीडियो मैंने जो पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, वो प्रीवियस वीडियो का चीजें मैंने ऑलरेडी वहां पे बोला था, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया, तो आप लोग वो जाके देख सकते हो। तो ये तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया। कुछ भी क्वेरी हो, डाउट्स हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जितना हो पा रहा है मैं व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में रिप्लाई कर रहा हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ, मेरा खुद का वीडियोस भी बनाना पड़ रहा है, मैं खुद का मेरा खुद का पढ़ाई है, सभी चीजें मेंशन करना पड़ता है, मतलब सो मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वही चीजें जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम में लगभग अभी तक 90% में रिप्लाई कर चुका हूँ, है ना। और क्या करूँ मैं, मुझे पता नहीं है। एनीवे ये काउंसलिंग गाइडेंस भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ग्रुप में आप लोगों का डिस्कस वगैरह किया जाएगा, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय। आगे के जितने भी अपडेट्स आएगा मैं आप लोगों को इस चैनल के थ्रू बताता चलूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके बाय बाय, सी यू सून।